कोविड ने काफ़ी फैमिली की गणित बहुत हिला चुका है, ये हम लोग जानते हैं। ऊपर से इस साल ये दो बोर्ड जो कि नया इंट्रोडक्शन हुआ है आफ्टर कोविड, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो चल रहा है अभी, एक पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा बाद में। इन सब के बीच में आता है ये NID, फिर नेफ्ट, इन सब का एग्जाम। इसके द्वारा और भी डिज़ाइन कॉलेजेस है जिनके एग्जाम आएगा इन बिटवीन। सो मैं समझ सकता हूँ कि ये काफ़ी बड़ा एक चैलेंज है पेरेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी। और ये समझते हुए इस साल KRN डिज़ाइन के तरफ से मैं एक कोशिश शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे मैं कुछ हद तक प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगा बच्चों को फॉर ऑल द डिज़ाइन एंट्रेंस ऑनलाइन फ्री। ये एक तरह के क्रैश कोर्स समझ सकते हो, ऑनलाइन फ्री क्रैश कोर्स फॉर एनी डिज़ाइन एंट्रेंस प्रिपरेशन। सो आज से लेके लगातार मैं कुछ ना कुछ सिखाऊंगा। फिर जो निफ्ट NID के बैक ईयर्स के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ जो भी डाउट्स आपके दिमाग में आएगा, जो क्वेश्चन आप करोगे इनबॉक्स में या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इस तरह से मैं कुछ प्लान किया है इस प्रोग्राम को जो रोज कंटिन्यू होगा ऑन दिस चैनल। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और इसके अलावा भी अगर आप हम लोगों से डायरेक्ट सीखना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स। हम लोग ये क्रैश कोर्स काफ़ी हद तक इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। सो वी कैन गिव इम्पोर्टेंस के किसको कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रहा है, कौन कहाँ पे वीक है। आज का लेसन है अबाउट ऑब्जर्वेशंस एंड स्केचिंग। ये ऑब्जर्वेशन एंड स्केचिंग ये सारे डिज़ाइन एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अलग बात है, बट मैं एक साथ इनको इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब आपको ढंग से स्केचिंग करना आता है। ये स्केचिंग थोड़ा डिफरेंट होता है ड्राइंग से। ड्राइंग में होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग बहुत डिटेल में करते हैं एंड उसकी जो लाइन, कंटूर, उसकी जो टोटल प्रेजेंटेशन है उस पर बहुत ध्यान देते हैं। लाइन की जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम से हम लोग उसकी जो वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का वो समझने की कोशिश करते हैं। ये स्केचिंग में भी होता है, बट स्केचिंग थोड़ा सा फास्ट मोड होता है, स्केचिंग थोड़ा सा इम्प्रेशनिस्टिक होती है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, स्केचिंग एंड डेवलपिंग योर ऑब्जर्वेशन स्किल विथ स्केचिंग प्रैक्टिस। और ये रोज करना है। मैं आज बोल रहा हूँ, मैं रोज इसके बारे में बात नहीं करूँगा, बट आपको रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। और ये जो काम यहाँ पे करोगे ये आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो सो दैट वी कैन सी। और जो काम आप रोज कर रहे हो वो आप हम लोगों को DM कर सकते हो या अपने स्टोरी में डाल के हम लोगों को टैग भी कर सकते हो। अगर बहुत अच्छा काम है तो हम लोग हर संडे मेंशन करेंगे, और जो बेस्ट वर्क है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा कोशिश दिखेगा, आई विल डिस्कस अबाउट दोज वर्क में और क्या बेटरमेंट होना चाहिए। तो सिर्फ ये इंटरेक्शन वीडियो में ख़त्म नहीं होता है, यू कैन टेक इट फर्दर, बट रोज़ और सिंसियर प्रैक्टिस मुझे चाहिए। सो इन दिस वीडियो नाउ वी विल शो यू हाउ टू डू स्केचिंग प्रॉपरली। ये क्विक स्केचिंग होंगे एंड आपको समझ में आएगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कैसे करके स्केचिंग किया जाता है। सो नाउ इन दिस प्रोसेस ऑफ स्केचिंग व्हाट वी जनरली डू, हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं पहले उसका एक आउटलाइन बना लेते हैं, फिर उसमें जो लाइट एंड शेडो है उसको समझते हुए उसकी जो एक डिमार्केशन है वो क्रिएट करते हैं। यही डिफरेंस हो जाता है ड्राइंग के साथ, बिकॉज ड्राइंग में क्या करते हैं हम लोग चीज़ों को स्लोली डिटेल में जाते हैं, यहाँ पे उसकी वॉल्यूम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो स्केचिंग मेजरली उसका वॉल्यूम समझने के लिए होता है ऑब्जेक्ट का। एंड उसके साथ साथ ये बोल सकते हो कि हम लोग उसी चीज़ को भी ड्रॉ करते हैं जो इन बिटवीन स्पेस होते हैं, एयर होते हैं। सो डिस्टेंस भी हम लोग स्केचिंग में पकड़ते हैं, और साथ साथ और एक चीज़ पकड़ते हैं वो है कि उसका सॉफ्टनेस। ये तीन चीज़ अगर आपकी स्केचिंग से आ रहा है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आप सही दिशा पे चल रहे हो। तो दिस इज द वे यू शुड प्रैक्टिस।
मैं सारे स्केचिंग के फैक्टर रिपीट कर रहा हूँ। उस पर वॉल्यूम समझ में आना चाहिए, उसमें जो डिस्टेंस है एक दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, जो गैप है, स्पेस है, एयर है, वो समझ में आना चाहिए, और उसके साथ साथ हार्डनेस और सॉफ्टनेस भी समझ में आना चाहिए। हाँ, और एक पॉइंट मैं भूल गया था जो बहुत एसेंशियल है, एक्चुअली उसके थ्रू ही ये समझ में आता है, वो है लाइट एंड शेडो। उसका भी एक इंप्रेशन आपकी स्केचिंग में होना चाहिए। लाइट एंड शेडो देने से ही बाकी वॉल्यूम आता है, एंड देन प्रॉपर लाइट एंड शेडो देने से ही डिस्टेंस क्रिएट होता है। धीरे धीरे मैं इसके बारे में और बात करता रहूँगा, फिलहाल इतना ही आप प्रैक्टिस करो, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आया होगा कि एक तो ड्राइंग और स्केचिंग में डिफरेंस क्या है, दूसरी बात जो मेजर है, हाउ टू डू स्केचिंग, एंड ये प्रैक्टिस रोज करना है। एक चीज़ है, मुझे पता है कि आप जब पहला मान के चलो एक इरेजर बनाने जा रहे हो या शार्पनर बनाने जा रहे हो, कुछ और शेप में बन जा रहा है, वो होगा। डोंट बी डिसहार्टन, बिकॉज आप कोई पिकासो विंची नहीं हो कि पहले ड्राइंग से ही बहुत अच्छा होगा, उन लोगों का भी नहीं अच्छा हुआ था। सो इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट है टाइम चेक करना। स्केचिंग करने का मेन फैक्टर यही होता है कि आप कितनी जल्दी उसको ड्रॉ कर रहे हो। पहले दिन ड्रॉ किया, मे बी 100% गलत हुआ, फिर सेम ऑब्जेक्ट दूसरे दिन ड्रॉ करो, 90% गलती हो, तीसरा दिन 80% हो, एक दिन ना एक दिन जाके ये बिल्कुल ठीक होगा। और वही टारगेट है, बीच में रुक मत जाना। और एक चीज़ मत बोलना जो मुझे हमेशा स्टूडेंट बोलते हैं, सर ये तो मैंने काफ़ी बार ड्रॉ कर चुका हूँ। बात वो नहीं है, परफेक्ट ड्रॉ कर चुके हो कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं, स्केचिंग की स्किल क्या बना रहा है, दैट डजंट मैटर। उस पर मत जाना कि मैं ये बहुत बार बनाया, तुमने क्या उसको एक्यूरेट बनाया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्यूरेट में स्केचिंग में एक्यूरेट, ड्राइंग पे नहीं। ये डिमार्केशन इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार ये समझा रहा हूँ। ये आगे चल के बहुत फ़र्क क्रिएट करता है जब आप इस करियर में पहुँचोगे। शुरू से सही तरीके से सीखो। मिलते हैं नेक्स्ट डे।